Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, हमने और मेरा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि अवनी जो होती है वो सारा से बात करती है और उसे कहती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए हम पढ़ाई करेंगे, टॉप करेंगे और स्कॉलरशिप भी पाएंगे और मीरा के पास भी जाएंगे। तो सारा जो होती है वो बहुत हंसिया कहती है बगैर मीरा की हेल्प के तुम टॉप कभी कर ही नहीं सकती। तो ये सुन के अपने को बहुत गुस्सा आ जाता है। कहती ठीक है, तुम्हें भी ये लगता है ना कि हम कभी पढ़ाई नहीं कर सकते, अब हम तुम्हें दिखाएंगे हम पढ़ाई कर सकते हैं और हाँ टॉप तो हम करेंगे, वो भी हमेशा, ताकि हम अब्रॉड जा सके अपनी मीरा के पास। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है और उसके बाद खुद को बहुत समझाती है। कहती चाहे जो मर्जी हो जाए टॉप तब हमें करना ही होगा, हर हाल में हमें पढ़ाई करनी होगी। अगर हम मीरा के पास जाना चाहते हैं तो हमें स्कॉलरशिप चाहिए और स्कॉलरशिप तब मिलेगी जब हम पढ़ाई में टॉप करेंगे। ओह, ये टॉप की शर्त ज़रूरी है क्या यार? पढ़ाई वढ़ाई हमारे बस की बात नहीं है, हमसे ना हो पाएगा। तो ऐसे ही बोलती है, फिर कहती नहीं हमसे हो पाएगा, हम पढ़ाई करेंगे। तो ऐसे सोचती है और बाहर अपने भैया के पास जाती है। कहती है भैया आपने जो बोला था ना, आपने बिल्कुल ठीक बोला था, पढ़ाई तो करनी है, कोई ना हम पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन अब्रॉड तो हम जाके दिखाएंगे। तो हमने की मम्मा जो होती है सब सुन रही होती है, ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। कहती पढ़ाई, और वो भी पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा, तुम सिर्फ चिल मस्ती कर सकती हो। तो जाओ अपनी चिल मस्ती करो। तो हमने कहती है आपने हमें बहुत निकम्मा समझ लिया, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आपकी बेटी किसी से कम नहीं है। वैसे आप हमें अपनी बेटी मानती तो नहीं, लेकिन अब आप मानेंगी। तो ऐसे बल्कि अपने रूम में घुस जाती है और कहती है कि बस अब से हमें सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना होगा। अगर हम मीरा से मिलना चाहते हैं तो हमें पढ़ाई तो करनी ही होगी। और वहाँ मीरा जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसके पापा जो होते हैं वो घर आ चुके होते हैं। और जब भी उसके पापा घर आते हैं बस एक ही बात करते हैं कि हमें एक पार्टी में जाना है, रेडी हो जाओ, पार्टी में जाना है, रेडी हो जाओ। और ये सब कुछ सुन सुन के अब मीरा बहुत थक गई होती है रोज़ पार्टीज़ में जा जा के, अब उससे बस हो गई होती है। वो कहते हैं कि चले अब जो मर्जी हो जाए, मुझे हिम्मत करनी होगी और जाके पापा से बात करनी होगी कि मैं और पार्टीज अटेंड नहीं कर सकती। तो ये सोच के मेरा काफ़ी हिम्मत जो है वो इकट्ठी करती है और फिर जाती है अपने पापा के पास। कहती है कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। वो कहते हैं हाँ बोलो क्या हुआ। तो वो कहती है कि अब बहुत हो गया, हमसे और पार्टीज़ नहीं होंगी, अब तो हमारा रिजल्ट भी आ गया है, अब हमें एडमिशन लेना है, हमारी स्टडी कंटिन्यू करनी है। तो उसके पापा कहते हैं कि क्या रिजल्ट आया तुम्हारा। तो मीरा कहती है कि हमने सेकंड पोजीशन लिया। तो उसके पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत तेज़ से। उनके हाथ में एक फाइल जो होती है कुछ, वो उठा के मीरा के मुंह पे फेंक देते हैं। कहते हैं सेकंड पोजीशन? हाँ फिर से सेकंड? बोला था ना कि तुम्हें फर्स्ट आना है, लाइफ में फर्स्ट आना सीखो, समझी तुम? तो मीरा कहते हैं कि सेकंड भी कोई बुरी पोजीशन नहीं है, पोजीशन तो पोजीशन होती है ना, क्या फ़र्क पड़ता है फर्स्ट हो या सेकंड हो, पोजीशन तो ली ना हमने। उसके पापा कहते हैं फ़र्क पड़ता है, तुम कोई मिडिल क्लास लड़की नहीं हो जो सेकंड पोजीशन पे भी खुश हो रही हो। फर्स्ट मीन्स फर्स्ट, फर्स्ट विनर होता है, सेकंड नहीं। तो मीरा कहती फर्स्ट भी तो ओके, आई एम सॉरी, अब से हम फर्स्ट आएंगे, हमारा एडमिशन करवाएं, हमें पढ़ाई करनी है, हमसे और पार्टीज अटेंड नहीं होंगी। उसके पापा कहते हैं ठीक है, जहाँ तुम्हारा एडमिशन होगा ना, आज वहाँ के प्रिंसिपल के घर पार्टी है, तुम्हें हमारे साथ वहाँ चलना होगा। मेरा कहती बस बहुत हो गया पार्टी वार्टी, हमसे और पार्टीज नहीं होती, वही पार्टीज वही ड्रिंक्स, हमें नहीं पसंद ये सब। तो उसके पापा कहते हैं नहीं पसंद तो भी चलना होगा, समझी तुम? और हाँ हम तुमसे पूछ नहीं रहे, तुम्हें बता रहे हैं कि आज रात पार्टी है, रेडी रहना। तो मीरा का मूड फिर से बहुत ख़राब हो जाता है कि जब देखो पार्टी पार्टी पार्टी, तंग आ गया हम इस लाइफ से, हमारी खुद की कोई लाइफ है कि नहीं, हमें नहीं जाना पार्टी में, नहीं जाना नहीं जाना। तो ऐसे चिल्लाती है। लेकिन मीरा के पापा जो होते हैं वहाँ से जा चुके होते हैं तब तक। तो वहाँ की जो मेड होती है वो कहती है कि मीरा पे भी प्लीज़ आप गुस्सा मत करें, आपको पता है ना अगर आप नहीं गए तो आपके पापा बहुत गुस्सा होंगे, प्लीज़ आप पार्टी पे जाने के लिए ज़िद ना करें, ना जाने के लिए, आप रेडी हो जाएं। वो कहती है हमें नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, हमें बाहर जाना है। तो कहती है लेकिन आपको कोई ड्राइवर भी बाहर नहीं लेके जाएगा, आपके पापा ने सख्ती से मना किया है। तो कहती है हाँ तो ठीक है मत लेके जाए, हम बच्चे नहीं हैं, हम खुद जा सकते हैं। तो मीरा ऐसे बोल के ऊपर जाती है अपने रूम से, वहाँ से कुछ पैसे और अपना मोबाइल लेती है और घर से निकल जाती है और एक टैक्सी बुक करती है। फिर उसी पार्क में जाती है जहाँ वो उस दिन गई थी और देखती है कि वहाँ पे वही कोच होता है और वही बच्चे होते हैं जो फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। तो मीरा बहुत खुश हो जाती है उन्हें देख के, भाग के उनके पास जाती है, कोच को हेलो बोलती है। तो कोच भी बहुत अच्छे से मीरा को हेलो बोलता है। तो मीरा कहते हैं क्या आज हम फिर आपके साथ खेल सकते हैं? तो कोच कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो ऐसे बोल के उसे फुटबॉल पास कर देता है। तो मीरा जो होती है वो सब बच्चों के साथ बहुत घुल मिल जाती है, सबके साथ बहुत अच्छे से खेल रही होती है। तो वो कोच जो होता है वो भी मीरा को देख के बहुत स्माइल करता है, क्योंकि मीरा उस टाइम मतलब वो मीरा होती है जो वो असल में थी, एकदम से हैप्पी सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची बन जाती है। तो कोच ये देख के बहुत खुश होता है और मीरा फुल इंजॉय कर रही होती है, फुल मस्ती कर रही होती है और बहुत अच्छे से
जो है वो फुटबॉल भी खेल रही होती है, और काफ़ी देर खेलने के बाद जब वो थक जाती है तो वो पानी पीने के लिए बैठती है, पर देखती है कि उसके पास तो पानी की बोतल ही नहीं है। बट उसको किसी की मांगने से आदत नहीं थी किसी से मांग के पीने की, तो वो इधर उधर वो देख रही होती है, तो कोच समझ आता है, वो उसे अपनी वाटर बोतल जो है वो ऐसे ऑफर करता है। तो मीरा कहती है नो थैंक्स, तो ऐसे बोल के पास वाली शॉप से वो वाटर बोतल लेके पी रही होती है। तो कोच बहुत हंसता है, कहता है अच्छा हमारे साथ खेल सकती हो लेकिन हमारा झूठा पानी नहीं पी सकती। मीरा कहती नहीं वो बात नहीं है, ये पानी अगर हम पी लेते तो आप क्या पीते। तो कोच कहता है कि शेयरिंग से प्यार बढ़ता है। तो मीरा चुप कर जाती है। तो कोच कहता है कि वैसे आपने उस दिन हमें क्यों बोला कि हम ना आए, मतलब हमें वहीं पे टैक्सी से उतार दिया। तो वो कहती नहीं नहीं हम खुद जा सकते थे ना, इसीलिए हमने आपकी हेल्प नहीं ली, हम खुद चले गए। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, ये भी बात ठीक है, और बताओ फैमिली में कौन कौन है। तो कोच जो होता है काफ़ी उससे अच्छे से मिलने की कोशिश कर रहा होता है, बट मीरा को बहुत गुस्सा आता है फैमिली की बात सुन के। तो वो ऐसे गुस्से से ऐसे कोच को घूरी होती है, तभी मीरा का फ़ोन जो है वो फिर से रिंग होता है, और मीरा जैसे कॉल अटेंड करती है तो उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो दूसरी तरफ जाके बहुत गुस्से से किसी से बात कर रही होती है और चिल्ला के बोल रही होती है कि हमने बोला था ना हमें नहीं जाना, तो मतलब नहीं जाना। तो मतलब वो ऐसे अपनी मेड से बात कर रही होती है। तो कोच जो होता है वो सुन लेता है, वो मीरा के पास जाता है, कहते क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या। मीरा कहती नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कोच को कहती है कि हमें घर जाना है, तो कहते हैं हम छोड़ देते हैं। मीरा कहती नहीं हम खुद चले जाएंगे। तो वो ऐसे बोल के दो ही कदम आगे बड़ी थी कि देखती है वहाँ पे ड्राइवर जो है वो आ जाता है मीरा का, और मीरा उसको देख के बहुत गुस्सा होती है। वो ड्राइवर मीरा को कहता है कि बेबी प्लीज़ गाड़ी में बैठ जाए। तो मीरा कहती क्यों, जब हमने बोला था कि हमें बाहर छोड़ा तो आप में से कोई हमें नहीं छोड़ने आया था, तब लेने क्यों आए। हम अगर खुद आ सकते थे यहाँ पे तो घर भी वापस खुद जा सकते थे, हम आपके साथ गाड़ी में नहीं जाएंगे। तो मीरा ऐसे गुस्से करते हुए खुद पैदल चलने लग जाती है। तो वो ड्राइवर जो होता है मीरा के पीछे पीछे गाड़ी ऐसे स्लो स्लो चला रहा होता है और बोल रहा होता है कि प्लीज़ बेबी गाड़ी में बैठ जाए। तो कोच जो होता है ये देख रहा होता है, बट वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि ये सब क्या है। लेकिन वो होता है नहीं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सब जानने की चुल होती है, वो कोच भी कुछ इसी टाइप का होता है, और उसे भी सब जानने की बहुत चुल होती है। वो जानना चाहता था कि ये हो क्या रहा है, असल में मीरा है कौन, बट वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता। तो खैर मीरा जो होती है काफ़ी देर ऐसे नौटंकी करती है, और फिर थक जाती है तो गाड़ी में बैठ जाती है और घर चली जाती है। और घर जाके फिर से वही तमाशा, अब ये ड्रेस पहनो, अब ये पहनो, अब ये करो वो करो। तो मीरा इन सब चीज़ों से बहुत जिद हो जाती है और सारा सामान उठा के फेंक देती है कि हम थक गए हैं इस लाइफ से, हमें ये लाइफ नहीं चाहिए, हमें एक नॉर्मल नॉर्मल लड़की की लाइफ चाहिए जैसे होती है, हम मिडिल क्लास में ही रहना चाहते हैं, या हाई क्लास हमें पसंद नहीं है। तो वो मेड जो होती है बहुत अच्छी होती है, वो मीरा को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। तो मीरा को कहती है कि बेबी प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करें, प्लीज़ आप इस तरह से गुस्सा मत करें, कूल हो जाए, अगर आपके पापा ने देख लिया तो वो आप पे बहुत चिल्लाएंगे। तो मीरा कहती है उन्हें आते ही क्या है, हम पे चिल्लाना और हम पे हाथ उठाना, बस एक बाप का यही फ़र्ज तो अदा करते हैं वो, कि अपनी बेटी को किस तरह से मारना है, बस यही आता है उन्हें, और तो कभी कुछ किया नहीं उन्होंने हमारे लिए। तो मीरा जो होती है बहुत प्यार प्यार से मीरा को समझा रही होती है। तो तभी वहाँ पे मीरा के पापा आ जाते हैं, कहते हैं क्या हंगामा लगा रखे तुम्हें, तुम्हें शर्म नहीं आती, हमारे गेस्ट आए हुए हैं और तुम्हारी आवाज़ें नीचे तक आ रही है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, कुछ दिक्कत है तो हमसे बात करो, चिल्ला क्यों रही हो। तो मीरा कहती है कि हमने आपको पहले ही बोला था कि हमें अब किसी और पार्टी में नहीं जाना, तो क्यों आप बार बार हमें फोर्स कर रहे हैं पार्टी में जाने के लिए। तो उसके पापा जो होते हैं मीरा का से चुपचाप हाथ पकड़ते हैं, और मतलब उसके हाथ पे बहुत ज़ोर से दबा रहे होते हैं, और कहते हैं कि चुपचाप रेडी हो जाओ, हमें मजबूर मत करो कि हमें अपना बेल्ट फिर से खोलना पड़े। तो ऐसे मीरा को धमकी दे के उसे बेड पे से फेंक के वहाँ से चल जाते हैं। तो मीरा को बहुत गुस्सा आता है, कहती है कि काश हम इनका मुकाबला कर सकते, काश हम इतने स्ट्रांग होते कि इनकी हिम्मत ना होती हम पे हाथ उठाने की। तो मीरा जो होती है चुपचाप अपने पापा की हर मतलब बात बर्दाश्त करती है, चाहे उसके पापा उसे मार ले डांट लें, मीरा आगे से कभी कुछ नहीं बोलती उन्हें। तो मेड जो होती है उन्हें कहती है कि आपको सब्र का फल ज़रूर मिलेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने पापा की कैद से आज़ाद हो जाएंगी। तो मीरा कहती है ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला, हमेशा यही होगा हमारे साथ, हम इनके गुलाम बन के रह गए हैं, जो ये हमसे कहने को बोलती है हम बस वही करते हैं। अगर ये कहते हैं कि हंसो तो हमें हंसना पड़ता है, अगर ये कहते हैं रो तो हमें रोना पड़ता है। कैसी लाइफ है ये यार, हमें ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, हम एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं, कि इस किस्म की बेकार लाइफ हमें नहीं चाहिए जिसमें हमारी खुशी ना हो। तो ऐसे कह के बहुत रोती है। तो वो मेड जो होती है वैसे हक करती है, कहती है बेटा आप रो मत, आई नो आप एक मासूम सी बच्ची हो, मासूम सी ख्वाहिशें हैं आपकी, लेकिन हम क्या करें, हम चाह के भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे उसको समझाती है और फिर उसका आंसू साफ करती है, कहते हैं आप जल्दी से शावर ले लें, हम आपके कपड़े लगा देते हैं। तो मीरा के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता है। वो शावर लेके आती है, रेडी होती है अच्छे से,
और शीशे के सामने खड़े होकर उसी नेकलेस को टच कर रही होती है जो उसे अवनी ने दिया था, और उस पे ऐसे किस करती है, कहती है कि अगर तुम हमारे साथ यहाँ पे होती ना तो हम ये सब भी बर्दाश्त कर लेते। हम भी क्या सोच रहे हैं कि तुम यहाँ पे होती। ये तो अच्छे है कि तुम यहाँ पे नहीं हो। हम नहीं चाहते थे जो हम फेस कर रहे हैं ये कभी तुम फेस करो। तुम वहीं पे ही ठीक हो, एटलीस्ट तुम वहाँ पे खुश तो हो हमारी तरह। तुम्हें खुश होने की एक्टिंग तो नहीं करनी पड़ती। तो ऐसे बहुत सैड हो जाती है। तो फिर वो मेड आ जाती है, कहती है कि आप प्लीज़ ये नेकलेस आज उतार लें, पहन लें। तो वो कहती है कि नहीं, हम ये नेकलेस कभी नहीं उतारेंगे। तो वो कहती है ठीक है, हमारे पास एक आइडिया, आपको नेकलेस नहीं उतारना ना, आप मत उतारें। तो ऐसे बोल के उस नेकलेस को ना बहुत टाइट कर देती है, तो बिल्कुल ऐसे गले के पास, और गले में एक और नेकलेस पहना देते हैं जो उसके पापा ने उसे दिया था डायमंड वाला, कि ये देखिए दोनों पहन लें, लेकिन प्लीज़ ये डायमंड वाला भी पहन लें वरना आपके पापा बहुत गुस्सा करेंगे आप पे। तो मीरा चुपचाप वो डायमंड वाला नेकलेस भी पहन लेती है। तो वैसे देखा जाए तो हर लड़की का सपना होता है डायमंड नेकलेस, डायमंड वॉच, सॉरी वॉच आ गया, डायमंड रिंग, मतलब इस तरह की ख्वाहिश हर लड़की की होती है। और प्यारी प्यारी सी एक्सपेंसिव सी ड्रेसेस, ये सब कुछ मीरा को मिल रहा होता है। लेकिन जो एक मेन चीज़ लड़की चाहती है, हैप्पीनेस, लाइफ में खुशी। खुशी का तो नामो निशान ही नहीं था मीरा की लाइफ में। खैर मीरा थी अपनी लाइफ जिए जा रही थी, कभी अपने पापा की डांट सुनती थी तो कभी उनकी मार बर्दाश्त करती थी, और कोई ऑप्शन ही नहीं था उसके पास। उसकी लाइफ में एक ही खुशी थी, अमनी, जो इस टाइम से बहुत दूर थी। मीरा अमनी को इस टाइम बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। वो उस नेकलेस को ऐसे हाथों में लेती है और आंखें बंद करके रोती है और कहती है कि आई विश कि तुम इस टाइम मेरे पास होती। इस टाइम मुझे तुम्हें ज़ोर से हक करने को मन कर रहा है। कितने अनलकी हैं हम, जिसे हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं उसी से हम दूर हैं। तो ऐसे कह के रो रही होती है। तो वो मेड जो होती है उसे कहती है कि आप प्लीज़ रोना बंद करें, देखिए आपका सारा मेकअप ख़राब हो रहा है। तो मीरा फिर अपना आंसर साफ करती है, और तभी उसके पापा जो होते हैं वो जो है आवाज़ देते हैं कि नीचे भी आ जाओ, और कितना टाइम लगाओगी तुम। तो मीरा जो होती है वो फिर अपने आप को ऐसे ही संभालती है और फिर नीचे जाती है। तो उस टाइम रात का काफ़ी टाइम हो गया होता है। उसके पापा आते हैं और कहते हैं कि आओ अब आज हम साथ जाएंगे। तो मीरा को कतई बर्दाश्त नहीं था कि अपने पापा के साथ एक ही गाड़ी में बैठना उसे ये चीज़ कैद लगती थी। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो अपने पापा की गाड़ी में जाके चुपचाप बैठ जाती। तो उसके पापा भी उसके बगल में बैठे होते हैं, और वैसे ही अमीरों के चौचले जो होते हैं वही कर रहे होते हैं। अखबार जो होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं गाड़ी में बैठ के भी, और बार बार मीरा जो होती है उन्हें ऐसे गुस्से से देख रही होती है, कहती है देखो कितनी शांति से बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, हमारा जीना हराम करके। एक दिन इसी अखबार में लिखा हुआ है कि बिजनेसमैन की बेटी मीरा ने सुसाइड अटैम्प्ट कर ली, वो भी अपने बाप की वजह से। वाह, बस इसी खबर का हमें इंतज़ार है। तो ऐसे मन में सोच रही होती है और हंस रही होती है। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों पागलों की तरह हंस रही हो। तो मीरा कहती नहीं कुछ नहीं। तो तभी मीरा जो होती है ऐसे विंडो से बाहर की तरफ ऐसे देख रही होती है नज़ारा, और देखती है कि शहर वैसे देखने में कितना अच्छा है, कितना सुकून होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे पाप की वजह से मुझे शहर भी नहीं अच्छा लगता। तो ऐसे सोच रही होती है, और थोड़ी देर में ये लोग उस पार्टी में वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और दूसरी तरफ अम्मी जो होती है उनकी तरफ वहाँ पे सुबह होती है। तो अम्मी जो होती है वो अपने भैया को कहती है कि आप मेरी सारी बुक्स लेके आओ, मैं आज से स्टडी स्टार्ट करूँगी। तो उसका भाई बहुत खुश होता है, कहते अभी तो तुम्हारी क्लासेस भी नहीं लगी। अम्मी कहती है अब हमें टॉप करना है, तुम्हें सबसे पहले पढ़ाई करनी तो स्टार्ट करनी ही होगी। तो उसका भाई कहता है ठीक है। तो उसका भाई जो है उसकी सारी बुक्स वगैरह लेके आता है, और अम्मी जो होती है जैसी बुक्स आती है फ़ौरन से पढ़ने बैठ जाती है। तो उसे पहले पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही होती है, मतलब वो एक पेज उसे याद करने में ना 2 घंटे लग जाते हैं, बिकॉज़ वो थी हमारी तरह एकदम निकम्मी, कभी बुक्स खोल के नहीं देखी थी, और अभी अचानक से बुक खोल के बैठी होती तो उससे सर घूम रहा होता, कुछ समझ नहीं आ रही होती। उसकी ज़िद होती है मीरा, और मीरा के पास जाने के लिए वो पढ़ने को भी तैयार होती है। वो काफ़ी मुश्किल से, मतलब 2 घंटे लगा के वो ऐसे पढ़ना स्टार्ट करती है। 2 घंटे में से एक पेज याद होता है, तो वो बहुत गुस्सा आता है, बुक्स उठा के फेंकती है, कहती है ये क्या बकवास है, हमें 2 घंटे सिर्फ एक ही पेज को याद करने में लग गए। तो ऐसे ही बहुत अपसेट हो जाती है और कहती है कि सब सही कहते हैं, हमसे पढ़ाई वगैरह नहीं होगी। पहले तो हम मीरा की वजह से टॉप कर गए थे, अब तो मीरा भी नहीं, हम कभी टॉप कर ही नहीं सकते, टॉप तो क्या पास तक नहीं हो सकते। तो ऐसे ही मतलब डिसहार्ड होकर बैठ जाती है एक कोने में। तो उसका भाई आता है, देखती है कि अपनी बहुत सैड बैठी है, तो उसके पास बैठता है, कहता है बेटा क्या हुआ, बोलो इतनी सैड क्यों, अभी तो इतनी खुश थी। कहती है भाई शायद सब सही कहते हैं, हमसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, हमें ये ज़िद छोड़ देनी चाहिए। तो उसका भाई कहता है अच्छा तो फिर मीरा के पास जाने की ज़िद भी छोड़ दो। हमने कहती नहीं, वो हम ज़िद हम नहीं छोड़ सकते, आप समझ नहीं रहे, हमारे पास हम आपको कैसे बताएं,
अब हम बस जो मर्जी हो जाए, हमें मीरा के पास जाना ही जाना है। उसका भाई कहता है फिर यही ऑप्शन है, पढ़ाई करनी होगी। अगर पढ़ाई नहीं करनी तो मीरा के पास जाने की ज़िद छोड़ दो, और मीरा के पास जाने की ज़िद नहीं छोड़ सकती तो पढ़ाई कर लो। बस यही दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो ऐसे कह के चला जाता है। तो अम्मी को बहुत गुस्सा आता है, कहती मीरा हम तुम्हारे पास आगे रहेंगे। तो ऐसे बोल के फिर से अपनी बुक्स उठाती है और पढ़ने बैठ जाती है। और उसे यकीन नहीं होता कि जो उसे एक पेज याद करने में पहले 2 घंटे लगे थे, अब उसने 5 मिनट भी नहीं लगाए थे सिर्फ एक पेज याद करने में। तो बहुत खुश होती है और ऐसे पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती है। और एक दिन के अंदर ही वो अपनी सारी बुक्स के तकरीबन हाफ चैप्टर याद कर चुकी होती है। और ये सब होने के बाद अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो फ़ौरन से सहारा को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, हमने सारी बुक्स ले भी ली और उनके हाफ चैप्टर सारी बुक्स के हमने याद भी कर लिया, हमें समझ भी आ गया सब कुछ। तो सारा बहुत हंसी है, कहती बहुत अच्छा मजाक था, हाँ और जोक सुनाओ, हमें बहुत हंसी आ रही है। तो अम्मी कहती है हम मजाक नहीं कर रहे, कोई जोक नहीं है सच में। पता है सुबह से हम पढ़ने बैठे हैं और अब देखो शाम के 8 बज रहे हैं, सुबह से लेके अब तक हमने इतना सारा पढ़ लिया। तुम्हें कैसे यकीन किया, हमने कुछ खाया भी नहीं कुछ पिया भी, हम बस तब से पढ़ाई कर रहे हैं सुबह से, और अब जाके हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। तो वो बहुत ज़्यादा हंसी, कहती बहुत अच्छा मजाक था ये वो। तो अपनी कहती ठीक है कल हमारी क्लास है ना, कल से क्लासेस प्रॉपर लग रही हैं, चलो तुम कल आना, कल हम तुम्हें अच्छे से बताएंगे। तो सारा कहती हाँ हाँ ठीक है ज़्यादा लंबी लंबी मत छोड़ो, कल देखेंगे। तो सारा को अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा होता अपने की बात का। और वहाँ मीरा जो होती है वो उधर पार्टी में, मतलब उनकी पार्टी वगैरह सब खत्म हो गई होती है। जब वो पार्टी से वापस घर आके बैठती है तो वो यही पार्टी के बारे में सोच रही होती है। बहुत परेशान बैठी होती है क्योंकि पार्टी में हुआ कुछ यूँ था कि जिस कोच से वो अभी मिल के आई थी, उसे वहाँ पे पार्टी में जाने के बाद पता चलता है कि वो कोच कोई और नहीं, उसके जो उसने न्यू स्कूल ज्वाइन करना था उनका प्रिंसिपल का बेटा था। और अम्मी को बिल्कुल सॉरी मीरा को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि एक कोच कैसे, मतलब एक प्रिंसिपल का बेटा एक कोच हो सकता है। उसे बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था इस बात का। और वो कोच जो होता है वहाँ मीरा से अच्छे से बात कर रहा होता है, उससे पूछ रहा होता है सब कुछ कि तुम अच्छा इनकी बेटी हो, ये वो, ये तो बहुत अच्छे हैं वो, मतलब वो कोच भी ऐसा होता है जो हर टाइम बस उसके बाप की तारीफ ही करता रहता है। तो मेरा दिल में यही कह दिया कि काश तुम मेरी जगह पे होते तो तुम्हें पता होता मेरा बाप किस किस्म का इंसान है। तो यही सब वो सोच रही होती है। और तभी वो मेड जो होती है वो आती है दूध लेके कि लो बेटा दूध का गिलास पी लो और सो जाओ, बहुत देर हो गई है। तो मीरा कहती नहीं हमारा मन नहीं कर रहा। तो मीरा बहुत अपसेट बैठी होती है। तो वो पूछती है हुआ क्या है, तो वो कहते हैं कि किसी को भी नहीं पता हमारा पाप असल में कैसा इंसान है। हम जहाँ भी जाते हैं हमें बस हमारे पापा की तारीफ सुनने को मिलती है, कोई हमसे पूछ के देखे कि कैसे इंसान है ये। इन्होंने अपनी एक झूठी इमेज बना रखी है पूरी दुनिया के सामने कि कितने अच्छे इंसान है, नेक दिल इंसान है। अरे जो अपनी बेटी पे तरस नहीं खा सकता वो कितना नेक दिल इंसान होगा, ये हमसे कोई पूछे। जो अपनी बेटी को एक बेल्ट से मारता हो, वो लोगों पे रहम करता हो, हम कभी मान ही नहीं सकते। मतलब कितनी झूठी दुनिया है यार। इतना जालिम इंसान पूरी दुनिया की नज़र में एक नेक दिल इंसान बना हुआ है, लोगों का देवता। सोच के भी हंसी आती है हमें तो वो मेड जो होती है वो मीरा के सर पे ऐसे हाथ फेरती है, कहती है कि बस आपके पापा ने अपनी छवि लोगों के दिल में ऐसे ही बना रखी है। जब से हम इस घर में नहीं आए थे हम भी आपके पापा के बारे में ऐसे ही सोचते थे, गरीबों के लिए देवता बने हुए हैं ये। जब हम इस घर में आए हमें देखा कि कैसे बिहेव करते तब हमें पता चला असल में ये कैसे इंसान है। तो मीरा कहती लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। अरे हम तो अंदर से जैसे हैं वैसे ही बाहर से हैं, लोग कैसे टू फेसेस होके रह सकते हैं। तो मेड जो होती है वो मीरा को समझाती है कि आजकल का यही ज़माना है, टू फेसेस होना पड़ता है वरना लोग आपको जीने नहीं देते। अगर आपके पापा की असलियत सबको पता होती कि कितने जालिम इंसान है तो कोई इनकी इज्जत करता नहीं ना। सब इनकी इज्जत करें इसलिए इन्होंने ये दोहरा चेहरा अपना रखा है। तो मीरा कहती हाँ अब से हम भी टू फेसेस इंसान बनेंगे, अच्छे तो हम हैं लेकिन अब हम दुनिया की नज़र में बुरे बनेंगे। तो मेट कहती ये क्या बात है, ऐसे नहीं करते बेटा, आप तो बहुत अच्छी हो, आप ऐसे ही रहो। तो वो कहती है अच्छे लोगों को लोग जीने थोड़ी जाते हैं, यहाँ तो सिर्फ हमारे पापा जैसे लोग ही राज करते हैं। तो मीरा ऐसे बोल के हंसती है। तो वो मेड कहती है कि कभी भी अपने पाप की तरह मत बनना। तो ऐसे बोल के उठ के चली जाती है। तो मीरा जो होती है उस मेड की बातों को सोच रही होती है और फिर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए सो जाते हैं क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही होती है। तो यहाँ पे अभी रात होती है और वहाँ अवनी की नींद पूरी भी हो गई होती है क्योंकि उधर सुबह होती है। तो अवनी जो होती है फ़ौरन से रेडी शेडी होती है, बहुत एक्साइटेड होती है स्कूल के लिए क्योंकि अभी तक जो वहाँ पे मैम ने पढ़ाया ही नहीं था वो ये सब अवनी याद करके जा रही होती है। तो बहुत खुशी होती है, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम उसे स्कूल जाने में इतनी खुशी हो रही होती है। तो वो जल्दी से रेडी शेडी होती है और भाई के साथ टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाती है।
तो उसका भाई उससे बात करते हैं, कहते वाह कल तो हमारी बहना ने बहुत पढ़ाई की, कितनी तैयारी होगी तुम्हारी। तो वो कहती है भैया आप यकीन नहीं करेंगे, हमने सारी बुक्स के ना ऑलमोस्ट 1 चैप्टर याद कर भी लिए हैं। उसका भाई कहता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे आज तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, जो भी मैम पढ़ाएंगी तुम्हें पहले से आता होगा। तो हमने कहती हाँ ना यही तो बात है, इसलिए तो आज हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं स्कूल जाने के लिए। तो उसकी मम्मा कहती है अच्छा अच्छा बहुत बातें होगी, खाना खा लो चुपचाप। हमने कहती देखा आपकी मम्मा को हमारी खुशी तो इनसे बर्दाश्त कभी होती नहीं है, ना ही होगी। तो उसका भाई कहते चुप चुपचाप खाना खाओ। हमने कहती है हाँ हाँ खा रहे हैं यार। तो हमने ऐसे बोल के चुपचाप खाना खाने लगती है। तो हमने खाना खा रही होती है और जल्दी जल्दी से खा रही होती है। भाई को कहती चल चलो उठो उठो हमारा हो गया, हमें छोड़ के आओ। तो भाई कहते क्या यार हमें तो खाने दो। अपनी कहती कितना स्लो खाते हो यार, जल्दी जल्दी खाओ ना। उसकी मम्मा कहती तुम्हारा हो गया तो इसका क्या मतलब मेरे बेटे को भी नहीं खाने दोगे, बैठ जाओ चुपचाप, जब इसका खाना होगा तभी जाओगे। मैंने कहती ठीक है बैठ रहे हैं हम। भाई को ऐसे इशारा करती जल्दी खाओ ना जल्दी खाओ ना। तो उसका भाई भी जल्दी जल्दी से खा लेता, कहता अच्छा चलो। तो उसका भाई अवनी को छोड़ने जा रहा होता है। तो अवनी जब स्कूल जाती है तो वो वहाँ पे गेट पे खड़े होकर सारा का वेट कर रही होती है। और जब गेट पे खड़े होकर सारा का वेट कर रही होती है तो उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। तो कहती है कि कभी मीरा भी हमारा ऐसे ही वेट किया करती थी, कभी हम भी मीरा के लिए ऐसे गेट पे खड़े होकर वेट किया करते थे। काश ऐसा होता कि वो भी हमारे इसी स्कूल में होती, हमारे साथ हमारी क्लास में। कितना अच्छा होता ना हम दोनों एक साथ एक ही स्कूल में एक ही क्लास में। हाय सोच के कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे सोच के स्माइल कर रही होती है, तभी सारा आ जाती है और कहती है हेलो। बट अवनी तो अपनी मीरा के ख्यालों में होती है। तो सारा से कहती क्या हुआ बहन किधर खोई हुई है, हेलो मैं आ गई। सारा कहती हाँ चुड़ैल आ गई चले अंदर। कहती हाँ ना कोई हग ना कोई हेलो ना हाय, सीधा चुड़ैल। कहती हाँ तो चुड़ैल है तो चुड़ैल ही बोलूँगी ना, चल चुड़ैल अंदर चलते हैं। तो ऐसे बोल के सारा का हाथ पकड़ के अंदर चलता है। तो ये लोग जैसे क्लास में जाते हैं तो सब बच्चे बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। तो अम्मी जो होती है वो मीरा के बारे में ही सोच रही होती है, कोई मस्ती नहीं कर रही होती और सारा भी बहुत मस्ती कर रही होती है। तो अम्मी का हाथ पकड़ती है, कहती क्या हुआ तुम्हारा, कितनी खोई खोई हुआ है तुम, हुआ क्या है तुम्हें, किसके बारे में सोच रही हो। तो अम्मी कहती है और किसके बारे में सोचेंगे, मीरा के बारे में सोच रहे हैं और क्या। तो सारा जो होती है वो अम्मी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा हर टाइम मीरा 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 मीरा। ठीक है यार फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, लेकिन तुम तो एक दूसरे के कुछ ज़्यादा क्लोज नहीं हो। हम्म हम भी तो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, कब कब से हम तुम्हारे साथ हैं, कभी हमारे बारे में तो तुमने नहीं इतना सोचा जितना तुम मीरा के बारे में सोचते हो। सीन क्या है। तो अम्मी कहती है सीन ये है कि सारा जो है ना हमारे हाथ से थप्पड़ खाने वाली है, समझी। ऐसी कोई बात नहीं है यार, बस वो हमसे दूर है तो इसलिए हम उससे थोड़ा मिस कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे मैम आ जाती है। और मैम जो होती है सबसे मतलब अच्छे से बात करती है, सबका इंट्रो वगैरह लेती है, अपना इंट्रो देती है क्योंकि ये न्यू मैम होती है, और फिर पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। तो मैम जो भी पढ़ा रही होती हैं वो अम्मी को सारा आता है। तो उसमें मैम जो होती है पढ़ाते टाइम कुछ क्वेश्चनिंग भी कर रही होती है, ये जानने के लिए कि बच्चों को कितनी नॉलेज है इस सब्जेक्ट के बारे में जो इन्होंने चूज़ किया। तो अवनी जो होती है सब क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर दे रही होती है, जो किसी बच्चे को नहीं आते वो सारे आंसर अवनी दे रही होती है। तो मैम जो होती है बहुत खुश होती है अवनी से, और अवनी उस दिन से ही मैम की फेवरेट हो जाती है। और सारा जो होती है बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है इस चीज़ से। जब मैम क्लास से बाहर जाती है तो सारा अवनी को कहती क्या तूने सच में पढ़ाई की थी, मतलब सच में तूने पढ़ाई की थी। अवनी कहती पता था, तुम्हें हम पे कभी यकीन नहीं आएगा, रुको दिखाते हैं। तो हमने ऐसे बोल के अपनी सारी बुक्स बाहर निकाल देते और कहती ये देखो ये हमने सारा पढ़ा, देखो अंडरलाइन भी हुआ है, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे या जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमने उसे अंडरलाइन कर दिया है। हम ये देखो ये चीज़ हमने अंडरलाइन किया है क्योंकि इसमें डेट और ये हमें लगता है कि जब पेपर बनेंगे ना कि एमसीक्यूज में ये आएगा। तो सारा एकदम से हैरान आके उसकी फटी की फटी, कहती तुम तो एकदम टॉपर्स की तरह बात करी हो यार। तो हमने कहती हाँ तो भूल गई मैं टॉपर हूँ। कहती टॉपर हूँ, मीरा की वजह से थी तुम टॉपर। कहती हाँ बट इस बार हम अपनी वजह से मीरा टॉपर बनेंगे, आई मीन मीरा की वजह से ही बनेंगे, क्योंकि हमें उसके पास जाना है और उसके लिए हमें टॉपर बनना ही होगा। तो सारा कहती वाह भाई वाह तुम तो एकदम से इतनी बदल गई, हमें तो यकीन नहीं आ रहा तुम हमारी अब नहीं हो। आई मीन सच में किसी के साथ तुम चेंज वेंज तो नहीं होगी यार, हमें लगता है कि तुम ना चेंज हो गई हो किसी के साथ, या तुम में ना किसी और की आत्मा घुसाई हो। देखो जो भी हो यार तुम मेरी दोस्त को छोड़ के चल जाओ, ठीक है। तो हमने कहा हाथ पकड़ के ऐसे जोर जोर से उसे ऐसे झंझोड़ रही होती है। तो हमने ऐसे अपना हाथ छुड़वाती, कहती पागल हो गई हो क्या, कोई नहीं घुसा हमारे अंदर, हम अब नहीं है तुम्हारी दोस्त। सारा कहती एकदम से इतना चेंज आ गया तुम में यार, हमें तो यकीन नहीं हो रहा। तो हमने कहती अब क्या करें, अपनी दोस्त से मिलना तो ये सब तो हमें करना ही होगा। खैर उसके बाद एक और लेक्चर होता है, तो उसमें भी मैम ऐसे ही पढ़ा रही होती है, कुछ क्वेश्चन कर रही होती है, तो हमने उन सब का आंसर दे रहे होते हैं। तो सारा कहती यार बस करो, एक दिन में हमें कितना शौक तो होगी तुम।
तो अवनी हंसने लग जाती है। तो ऐसे सारे लेक्चर हो जाते हैं, और जब मैथ का लेक्चर होता है तो सारा कहती पक्का आई एम श्योर मैथ में ना तुम शुरू से ज़ीरो थी, तुम्हें मैथ का कुछ भी नहीं आता था, मैथ में तुम कुछ कर ही नहीं सकती, देखना इस बार तुम कुछ नहीं कर पाओगी, इस मैम की तो तुम फेवरेट कभी नहीं बन पाओगी। तो ऐसे बोलती है। तो मैम जब पढ़ाना स्टार्ट करती है, मैम जो होती है क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती है और कहती हैं कि किस बच्चे को क्वेश्चन समझ आ गया, जिसको समझ आ गया वो इसका एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट हमें खुद करके दिखाएगा। तो अमनी जो होती है वो फ़ौरन से हाथ खड़ा कर देती है कि मैम मैं करूँगी। मैम कहती ठीक है बोर्ड पे आके करो। तो अमनी जो होती है वो फटाफट से वो क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से सॉल्व कर देती है, उसमें कोई मिस्टेक भी नहीं होती। मैम एकदम से हैरान हो जाती है। मैम कहती है वाह तुम तो सच में जीनियस हो, ये तो जीनियस बच्चे भी नहीं कर सकते जो तुमने सॉल्व करके दिखा दिया, तुमने तो आई मीन पढ़ा भी नहीं हुआ फिर भी। तो मैम बहुत खुश हो जाती है, अमनी के लिए क्लैप करवाती हैं। तो अमनी भी बहुत खुश होती है, मतलब उससे सच में दिल से खुशी हो रही है कि जो बच्ची हमेशा से लूज़र रही है, हमेशा से जिसे निकम्मी निकम्मी कह के चिढ़ाया जाता था, अब वो एकदम से अचानक से जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई हो। वो कहते हैं ना कि आप अपने प्यार के लिए कुछ भी कर देते हो, और अमनी ने वो करके दिखाया था। मतलब इस मिसाल को तो उसने सच करके दिखा दिया था। कभी भी उसने पढ़ाई नहीं की थी, अपनी मम्मा के डांट खाने के बाद भी, स्कूल में टीचर्स की मार खाने के बाद भी, दोस्तों से इंसल्ट करवाने के बाद भी कभी भी उसने पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन सिर्फ एक चीज़ ने उसे पढ़ाई में अच्छा कर दिया था, वो था मीरा से मिलने की ख्वाहिश। वो कहते हैं ना कि आप अपने प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, और यहाँ पे अवनी वही कर रही थी। और दूसरी तरफ मीरा भी अपने प्यार के लिए ही, उसकी सेफ्टी के लिए उससे दूर थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अवनी से कांटेक्ट करेगी और उसके पापा को पता चल गया तो वो अवनी के साथ कुछ भी करवा सकते हैं। लाइक उसके पापा रेपुटेशन के मामले में बहुत ख़राब है। अगर उन्हें पता चलता कि वो इतने हाई क्लास के हैं और एक लो क्लास की लड़की उसकी बेटी की मतलब फ्रेंड है बहुत क्लोज, तो वो कुछ भी कर सकते थे। वेल रेपुटेशन रेपुटेशन सो कॉल्ड रेपुटेशन। हाँ सोचा नहीं था मीरा ने कि अपने पापा की रेपुटेशन बरकरार रखने के लिए उसे अवनी से कॉन्टैक्ट सारे ख़त्म करने होंगे। जी हाँ, कुछ ऐसे ही होता है, क्योंकि उसके पापा को है पता चल जाता है मेड के थ्रू कि इंडिया में कॉल करती है मीरा किसी को। और ये बात जब उसके पापा को पता चलती है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो मीरा से कहते हैं कि तुम्हें बोला था कि तुम इंडिया में किसी के साथ कांटेक्ट नहीं करोगी, तुमने फिर भी इंडिया में कांटेक्ट किया। तो मीरा फ़ौरन से घबरा जाती है। तो वो जैसे पापा की बात सुनते उठ के खड़ी हो जाती है। मतलब वो सो रही थी और जैसे उसके पापा रूम में आके ऐसे चिल्लाते हैं, फ़ौरन से उठ जाती है। कहती क्या हमने तो किसी से कांटेक्ट नहीं किया इंडिया में। वो कहती है अच्छा, तो तुम्हारी मेड के नंबर पे मैंने देखा है किसी की कॉल आ रही थी, वो भी इंडिया के नंबर से, बताओ किसकी थी। और जो हमारी मेड है वो तो इंडिया में किसी को जानते नहीं, तुम अब मेड के नंबर से कांटेक्ट करते हो। ये वो मतलब बहुत चिल्लाते हैं। तो मीरा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो कहती पापा ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी से कांटेक्ट नहीं करते। उसके पापा कहते हैं कि तुम करने की सोचना भी मत, समझी, और हाँ जिससे भी तुम्हें कांटेक्ट किया हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे बोल के जाने लगती है। तभी वो मेड जो होती है वो कहती है कि वो मीरा बेबी का कांटेक्ट नहीं है, वो हमारा कांटेक्ट है। हमने आपसे झूठ बोला था कि हम यहीं के रहने वाले हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन हमारे कुछ रिलेटिव्स जो हैं वो इंडिया में भी रहते हैं। तो उसके पापा बहुत चिल्लाते हैं मेड को, से बोलते हैं कि हम तुम्हें फायर करते हैं। तो मीरा जो होती है वो रोने लग जाती है, कहती है प्लीज़ पापा इन्हें फायर मत करें, आप जो बोलेंगे हम करेंगे, आप जिस पार्टी में जाने को बोलेंगे हम जाएंगे, लेकिन प्लीज़ इन्हें जॉब से मत निकालें। ऐसे रोने लग जाते हैं। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम हमारे सामने ज़बान नहीं चलाओगी, जो हम बोलेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। मीरा कहती हाँ हाँ पापा ठीक है, हम आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन प्लीज़ इन्हें जॉब से मत निकालें। तो उसके पापा फिर उन्हें जॉब से निकालते वहाँ से चले जाते हैं। तो वो मेड जो होती है वो मीरा के सामने रोती है, कहती है आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों बोला आप अपने पापा की हर बात मानेंगे, आपको पता है ना वो आपसे कुछ भी करवा सकते हैं। तो मीरा जो है वो अपने आंसू साफ करती है और मेड के भी कहती है कि हमारे करीब जो भी आता है ना हमने उन्हें सिर्फ हर्ट किया। आप ही थी जिनके साथ हमारी बनती थी, जिनके हम इतने क्लोज थे, और हम नहीं चाहते थे हमारी वजह से आपके साथ कुछ गलत तो आप अपनी जॉब खोएं। हमें पता है ये जॉब आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए। और हाँ आज से आई प्रॉमिस हम आपको कभी नहीं फंसाएंगे, हम आपके नंबर से किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से भी नहीं। तो ऐसे वो सोचती है, वो कहती है कि अवनी की सेफ्टी हम चाहते हैं तो हमें अब अवनी से कॉन्टैक्ट ख़त्म करना होगा। तो ऐसे सोचती है। और वहाँ अवनी जो होती है बहुत एक्साइटेड होती है। वो यही सोच रही होती है घर आने के बाद कि आज तो मीरा हमसे बात ज़रूर करेगी और हम मीरा को बताएंगे कि हम कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ उससे मिलने के लिए। तो अवनी बहुत खुश होती है। उस दिन काफ़ी लेट हो जाता है, रात के 10 बज जाते हैं, बट अवनी सोती नहीं है। वो वेट करती रहती है कि मीरा कब कॉल करेगी, कब उसका ड्राइवर आएगा हमसे बात करने के लिए, कब आएगा मोबाइल लेके, कब हम मीरा से बात करेंगे। तो ऐसे वेट करते करते रात की 2 बज जाती है, बट ड्राइवर नहीं आता।
तो अम्मी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और डिसहार्ट हो जाती है, और वेट करते करते उसे कब नींद आ जाती है उसे खुद पता भी नहीं चलता। और मीरा जो होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड होती है, बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा रोती है, कहती है आई एम सॉरी अम्मी, तुम्हारी भलाई के लिए हमें तुमसे दूर होना पड़ रहा है। तो मीरा जो होती है बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, बहुत ही ज़्यादा, उसके खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, बहुत रोती है, बहुत रोती है। कहती है हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है, जब भी कोई हमारे इतने करीब आता है, जब हम किसी के इतने करीब आते हैं तो हमें उससे दूर क्यों होना पड़ता है। अब तो हमें किसी के करीब जाते हुए भी डर लगता है, हमारी वजह से लोगों को हर्ट होता है। और रो रो के भगवान जी से कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। हाँ, लाइफ में जब भी मुझे थोड़ी सी खुशी मिलती है तो मुझे उस खुशी से दूर होना पड़ता है। अब मेरी खुशी अवनी में थी तो उससे भी मुझसे दूर कर रहे हो। अब चाहते क्या हो मुझसे। पहले हम इंडिया से यहाँ पे लेके आ गए और अब हम उससे बात तक नहीं कर सकते। क्यों 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 क्यों। क्या करेंगे हम इस दौलत का, क्या करेंगे हम इतने बड़े घर का, ड्राइवर्स का, गाड़ियों का, जब हमें खुशी ही नहीं है, हमें नहीं चाहिए सब। प्लीज़ हमसे ये सब ले लो, हमें बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, नॉर्मल। तो ऐसे मीरा कह के सारी रात ऐसे भगवान जी से बातें भी करती रहती है और सारी रात रोती भी रहती है। और वहाँ अम्मी जो होती है उनकी साइड पे सुबह हो जाती है और अम्मी जो होती है वो उठ जाती है, फ़ौरन से फ्रेश वगैरह होती है, उसकी आंखें जो होती है सूज जाती है सारी रात रोने की वजह से, जागने की वजह से। खैर वो बहुत डिसर्ट होती है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि मीरा उसे कॉल करेगी, उससे बात करेगी, बट मीरा ने उसे कॉल नहीं की थी, तो इस वजह से बहुत सैड भी होती है। और उठ के बाहर जाके बैठ जाती है। तो उसका भाई कहता है क्या हुआ, अभी तक रेडी नहीं हुई, आज स्कूल नहीं जाना। तो हमने कहती नहीं आज स्कूल नहीं जाना, मेरा मूड नहीं है। तो उसकी मम्मा कहती देखा एक ही दिन का जुनून था पढ़ाई का, उतर गया ना, बोला था ना पढ़ाई का जुनून ज़्यादातर इस लड़की के सर पे सवार नहीं रह सकता। तो अम्मी जो होती है कोई रिप्लाई नहीं देती, चुपचाप साइड होकर बैठी रहती है। तो उसका भाई अपनी मम्मा की तरफ इशारा करता है कि चुप हो जाओ, और हमने कहता हुआ क्या है बताओगी मुझे। तो अम्मी जो होती है भाई को हक करके रोने लग जाती है, कहती है भाई उसने हमें कॉल नहीं किया, हमें यकीन था कि वो हमें कॉल करेगी, वो हमें कॉल करेगी तो हम उसे बताएंगे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, उससे बात करेंगे, लेकिन उसने हमें कॉल तक नहीं की। वो हमसे बात क्यों नहीं कर रही, हम उसे इतना मिस कर रहे हैं, उसे फील क्यों नहीं हो रहा कि हम उसे मिस कर रहे हैं। तो ऐसे रो रही होती है बहुत ज़्यादा। तो उसकी मम्मा कहती ये देखो एक दोस्त को इतना सर पे सवार करके बैठी है, अरे दोस्त ही तो है वो, नहीं बात की तो नहीं की, जब उसका मन होगा कर लेगी तुमसे बात, इसमें रोने की क्या बात है। तो उसका भाई जो होता है मम्मा की तरफ इशारा करता है कि आप प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। वो मम्मी को चुप करवाता है, कहते हैं बेटा हो सकता है ना वो बिज़ी हो सकता है कि वो भी पढ़ाई में बिज़ी हो जिस तरह तुम बिज़ी हो। हाँ थोड़े अच्छे बच्ची बनो, इस तरह रोते नहीं, हम आंखों साफ करो, चलो जल्दी से जाओ फ्रेश हो के आओ, रेडी हो जाओ, स्कूल जाना है। हमने कहती नहीं जाना, हमने उसके लिए हम पढ़ाई कर रहे थे, वही हमसे बात नहीं करी तो क्या करेंगे हम पढ़ाई करके। उसका भाई कहता है चुप, उससे मिलना है ना। हमने कहती लेकिन उसका भाई कहता है उससे मिलना है, ये बात दिमाग में रखो, अगर नहीं पढ़ाई करोगी तो उससे नहीं मिल पाओगी, समझी। तो हमने फिर होश में आती है, फ़ौरन से कहते हैं हाँ ठीक है हम जा रहे हैं रेडी होने। ऐसे जाती है, फ्रेश होती है, रेडी होती है, और भाई कहती है चले हमें छोड़िए। उसका भाई कहता है ब्रेकफास्ट तो कर लो। हमने कहती नहीं हमें नहीं करना, हमें भूख नहीं है। उसका भाई इतनी रिक्वेस्ट करता है खा लो खा लो, बट अपने का मूड बहुत ख़राब होता है तो वो कुछ नहीं खाती। और वहाँ मीरा की तरफ अभी भी रात होती है तो वो नींद में होती है, सो रही होती है, और नींद में भी वैसे ही कर रही होती है हमनी हमनी हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, हमनी प्लीज़ हमारे पास आ जाओ ना, ऐसे बोल रही होती है। तो मेड जो होती है वो मीरा के रूम में आती है और देखती है कि वैसे हमने कर रही है नींद में। तो ऐसे मीरा के सर पे हाथ फेरती है, कहती बेटा आराम से, क्या हुआ है तुम्हें, कुछ सपना देख रही हो क्या। तो ऐसे जैसे ही हाथ फेरती है तो मीरा फ़ौरन छूट जाती है, कहती है आप यहाँ क्या कर रही हो। तो कहते हैं हम तो ब्लैंकेट ओढ़ने आए थे यहाँ पे और देखा कि आप नींद में कुछ बोल रहे हो, आप ठीक तो हो ना, तबीयत तो ख़राब नहीं है, फीवर तो नहीं है आपको। मीरा कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें नींद आई है, हमें प्लीज़ सोने दें। तो मीरा ऐसे बोल के मेड को रूम से बाहर भेज देती है। जैसे ही मेड जाती है मीरा फिर से रोना स्टार्ट कर देती है और बार बार अम्मी का नाम ले रही होती है। और यहाँ अम्मी जो होती है बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है उस दिन। स्कूल में चली तो जाती है बट बहुत सैड होती है। तो सारा उससे पूछती है कि तुम इतनी सैड क्यों हो, बट अम्मी कोई रिप्लाई नहीं देती। तो सारा बार बार पूछते हैं कि बताओ तुम इतनी सैड क्यों हो। तो वो उससे सब बताती है कि उसने हमें कॉल नहीं किया, हमसे बात नहीं की, हम उसे इतना याद कर रहे हैं, क्या वो हमें याद नहीं करी, क्या उसे फील नहीं हो रहा कि हम उसे मिस कर रहे हैं। उसने हमें बोला था कि हम जब भी उसे मिस करेंगे उसे फील हो जाएगा, तो अभी इतना मिस कर रहे हैं, उसे फील क्यों नहीं हो रहा। तो हमने ऐसे बोर ही होती है तो फिर उसे मीरा की वो बात याद आती है कि जब भी हमें मिस करो वैसे टाइटली हग कर लेना, हमें फील हो जाएगा कि आप हमें मिस कर रही हो। तो हमने ऐसे ही करती है, खुद को ऐसे टाइटली ऐसे हग कर लेती है। तो वहाँ मीरा जो होती है उसे भी कुछ अजीब सा लग रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तो वो ऐसे ही
अपने उस नेकलेस को ऐसे किस करती है जो उसे अवनी ने दिया था और कहती है अवनी हम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हम मिलेंगे, जब तुम मेरे पास होगी, आई विश वो दिन जल्दी से आए क्योंकि हमसे अब तुमसे और दूर नहीं रहा जाता। तो ऐसे मीरा बहुत चोरी होती है। सो गाइस अब देखना ये है कि दोनों कब मिल पाएंगे। वेल अवनी ट्राई कर तो रही है कि मीरा से मिलने के लिए, लेकिन जो लड़की कभी पढ़ाई नहीं करती थी उसके सर पे पढ़ाई का जुनून कब तक सवार रहेगा। तो ये तो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि लोग कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे और आगे क्या क्या होगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लो, वीडियो को लाइक, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड हाँ चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ओके दिन टाटा बाय बाय।